गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। आज मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे। जैसे कुछ मैंने आपको पहले बता दिए हैं। तो ये है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है यानी 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो, इसके लिए हमें ये पता हमें क्योंकि 5 मिनट में सुई कितना क्षेत्र कवर कर रही है। ये घड़ी है, घड़ी के मिनट वाली सुई है बड़ी। ये 5 मिनट में कितने अंश का कोण बना रही है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, कितने अंश का कोण ये बनाती है। तो हमें सबसे पहले इसके द्वारा अंतरित कोण निकालना पड़ेगा कि घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले दिया है घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, और मिनट की जो सुई है वो घड़ी का जो पूरा एक चक्कर है वो कितने समय में पूरा करती है 60 मिनट में। और कितने अंश का कोण बनाती है 360 अंश का। यानी कि घड़ी की मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट में कितना कोण अंतरित करती है केंद्र पर 360 अंश का। तो 1 मिनट में कितना करेगी 360/60। तो 5 मिनट में कितना करेगी 360/60 गुना 5। एक एक नियम से हमने निकाला तो 6×5 = 30। यानी घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 5 अंश में 30 अंश का कोण बनाएगी। त्रिज्या हो गई r = 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr²। इनके मान रखे तो इसको सोल्व करने पर आया 154/3 सेंटीमीटर²। कितना क्षेत्रफल होगा त्रिज्य खंड का। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसकी एक जो जीवा है वो केंद्र पर कितना अंश का कोण बना रही है 90 अंश का कोण बनाती है। तो हमें संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² θ/360 माइनस sin² sin थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैसे होता है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर की वैल्यू है 10 यानी 10 × 10 हो जाएगा r² इंटू थीटा कितना है 90/360। और यहाँ पर ये r² 10 × 10/2 तो sin 90 का मान होता है 1। ठीक है, और ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके 314/4 का मान आएगा 78.5 माइनस 50। तो ये कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर² हो गया लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और हमें निकालना संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 360 माइनस θ/360 इंटू πr²। थीटा का मान कितना हो गया 90। सॉल्व किया तो इसका आ गया ये 235.5 सेंटीमीटर²। क्वेश्चन नंबर 7 है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया है और √3 का मान दिया है। त्रिज्या r = 12 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 120 अंश। अब जब तक हमें कहा ना जाए कि दीर्घ का निकालना है दीर्घ वृत्त खंड का, तब तक हमें लघु वृत्त खंड का ही क्षेत्रफल निकालना है। यदि वो लिख कर देंगे कि दीर्घ वृत्त खंड का निकालना है तभी निकालेंगे, वरना लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। मान रखा है इनका πr² θ/360 माइनस r² sin थीटा। थीटा का मान कितना है 120। मान रखा भी हो गया sin 120। तो sin 120 का मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा sin 120 को क्या लिखेंगे 90+30 और sin 90 + थीटा क्या होता है cos थीटा यानी cos 30 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसको सॉल्व किया, ठीक है, √3 का मान रखा, सॉल्व किया तो कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर²। अब क्वेश्चन नंबर 8 है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से हमने ये यहाँ पर खूंटा है और इस खूंटे ये डी बिंदु पर खूंटा है, इससे हमने घोड़े को बांध दिया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि यदि रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर तो घोड़ा कितनी घास चढ़ लेगा, कितने मैदान की घास को चढ़ लेगा। तो सबसे ये निकालना है। फिर उसके बाद ये निकालना है कि यदि हम रस्सी की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है। तो पहले उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ तक घोड़ा चढ़ सकता है। रस्सी की लंबाई उस टाइम कितनी है 5 सेंटीमीटर, थीटा है 90 क्योंकि वर्ग के जो चारों कोण होते हैं 90 अंश होते हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 × πr²। सोल्व किया आ गया 19.625 मीटर²।
अब यदि घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो हम जब रस्सी की लंबाई ज़्यादा है उस वाले क्षेत्रफल में से जब रस्सी की लंबाई कम है उसको घटा देंगे, तो ये आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर।